गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7 की गणित में हमारी प्रश्नावली 1 समाप्त हो गई थी और अब शुरू हो रही है प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 का नाम है भिन्न एवं दशमलव। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले, इस प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं कि अंकगणित में संख्याओं को चार प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। चार प्रकार से निरूपित, यह आपको विशेष रूप से याद रखना है, किया जा सकता है। ये 10वीं तक नहीं, हमेशा काम आएगा। कोई भी संख्या है उसको हम भिन्न रूप में यानी कि परिमेय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर परिमेय है तो प्राकृत संख्या है, पूर्ण है, पूर्णांक है, भिन्न है। फिलहाल हम परिमेय संख्याओं की ही बात करेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है ये आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे। आप तो केवल इतना सा ध्यान रखेंगे कि आप प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक इन्हीं संख्याओं के बारे में बात करेंगे। अंकगणित में संख्याओं को चार प्रकार से निरूपित किया जाता है, यानी कि इनको चार प्रकार से लिखा जा सकता है, मान वही रहेगा। पहला भिन्न रूप, जो कि आपके कोर्स में है। दूसरा दशमलव रूप, ये भी आपके कोर्स में है। तीसरा अनुपात रूप, यह आगे की प्रश्नावलियों में आएगा। और चौथा प्रतिशत रूप, यह भी आगे की प्रश्नावली या कक्षा में आएगा। तो किसी भी संख्या को चार तरीके से लिखा जा सकता है, चार तरीके से निरूपित किया जा सकता है। जैसे 1/2। मान लीजिए किसी विद्यार्थी के 80% नंबर आए, 100 में से 80 नंबर आए। 100 में से 80, इसका सरलतम रूप क्या होगा? जीरो से जीरो कट गई, 4/5। ये हो गया इसका भिन्न रूप। कौन सा रूप हो गया? भिन्न रूप। ये भी भिन्न रूप ही है, ये सरलतम भिन्न रूप है। 80 में 100 का भाग दिया तो 0.8 आएगा। यह है इसका दशमलव रूप। दशमलव रूप 80/100, 80 पहले लिखा जाता है, फिर 100 और ये अनुपात का निशान लगा जाता है। यह कहलाता है पूर्व पद और यह कहलाता है उत्तर पद। ये अनुपात रूप है, आनुपातिक रूप। और 80/100 को 100 से गुणा कर दो और साथ में लगा दो प्रतिशत का चिन्ह, 80%। यह है प्रतिशत। एक तो आपको ये बात हमेशा समझ में आनी चाहिए, याद रखना। अब है भिन्न रूप। हमारे कोर्स में इस प्रश्नावली में भिन्न और दशमलव 2 के बारे में ही बात करूंगी, तो मैं पहले भिन्न रूप के बारे में बात करूंगा। एक एक चीज को, छोटी छोटी बातों को सीखते चलो और याद करते चलो। भिन्न रूप में
संख्याएं अंश और हर के रूप में विद्यमान होती है। अंश एवं हर ये होता है भिन्न। कोई संख्या अकेली है, अंश हर के रूप में नहीं है, तो इसको हम अंश हर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं 5/1 या 10/2। अंश और हर के रूप में निरूपित की गई संख्या भिन्न कहलाती है और भिन्न के प्रकार भिन्न 3 प्रकार की होती है। पहला उचित भिन्न, उचित भिन्न में क्या है, अंश हर से कम होगा। जो कम होता है वो चौच वाला हिस्सा होता है, यानी कि अंश कम होगा, हर अधिक होगा। दूसरी होती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में अंश अधिक होगा हर से, और तीसरी होती है मिश्र भिन्न। यह अनुचित भिन्न का भाग की संक्रिया के बाद का रूप है। भाग की संक्रिया का प्रारूप है। 5 और 7 2 अंक लेता हूं। जब मैं लिखूंगा 5/7 यानी कि अंश कम हर अधिक, तो ये कहलाएगी उचित भिन्न। और जब मैं अंश अधिक ले लूं और हर को कम ले लूं, यानी कि 7/5, तो ये कहलाएगी अनुचित भिन्न। और 7 में 5 का भाग दिया जाए, 5 एकम 5, क्या बचा 2। तो इसको लिखने का तरीका, एक सही लिखने का और बोलने का दोनों तरीका सीखो। इसके बाद बोलो सही, एक सही 2/5, एक सही 2/5, ये कहलाएगी मिश्र भिन्न। अंकगणित में संख्याओं के निरूपण की 4 पद्धतियां हैं। धीरे धीरे आपके कोर्स में आती जाएंगी। इस प्रश्नावली में भिन्न रूप एवं दशमलव रूप है, जो मैंने आपको समझाया। आगे की प्रश्नावली और कक्षाओं में अनुपात रूप होगा और प्रतिशत रूप होगा, वो भी बता दिया जाएगा जैसे जैसे टॉपिक आएगा। अब हम बात करते हैं भिन्न रूप की। भिन्न रूप में वो संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में निरूपित किया जाए, वो भिन्न रूप की संख्याएं होती है। भिन्न 3 प्रकार की होती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। अब है भिन्नों के गुण और भिन्नों की तुलना। 2 भिन्न दी हुई है। भिन्न का एक विशेष गुण देख लीजिए जो हमेशा काम आता है, उसे कहते हैं तुल्य भिन्न। और तुल्य भिन्न से बहुत से प्रश्नों को हल किया जाता है। तुल्य भिन्न समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 2/5। अंश क्या है 2, हर क्या है 5। किसी एक ही अंक से अंश और हर को गुणा करने पर 2/5 की तुल्य भिन्न बनेगी। जैसे 2/5, अंश को भी 1 से गुणा करो, हर को भी 1 से करो, क्या आएगा 2/5। 2 से गुणा करो, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो 2/5, 4/10 एक ही बात है, ये इसकी तुल्य भिन्न कहलाती है। 3 से गुणा करो 2/5 को, अंश भी 3 से, हर भी 3 से, 2 तिया 6, 5 तिया 15।
ये भी तुल्य भिन्न है। 4 से गुणा करो 2/5 को 8/20, ये भी तुल्य भिन्न है। 100 से गुणा करो 2/5 को, अंश को भी 100 से, हर को भी 100 से, 200/500, ये भी इसकी तुल्य भिन्न है। 1000 से गुणा करेंगे, लाख से गुणा करेंगे, शर्त यह अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करना है। तो प्राप्त संख्या, प्राप्त जो भिन्न है वो पूर्व भिन्न की, मूल भिन्न की तुल्य भिन्न कहलाती है। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ लो, ये आपके हमेशा काम आएगा। दो भिन्नों की तुलना। मैं आपको इसके 3 तरीके बताऊंगा। किताब में एक तरीका है, मैं बताऊंगा आपको 3, और जो भी लगे अच्छा वो आप कर लेंगे। तीनों तरीके 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मान्य हैं, कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे 2/3 और 3/4, इन भिन्नों की हमें तुलना करनी है कि कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी छोटी। तो पहला तरीका है एलसीएम मेथड, लघुत्तम लेने वाली विधि। 3 और 4 का लघुत्तम आता है ना आपको लेना, 3 और 4 का। डायरेक्ट 3 चौक 12 मत किया करो। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग दे, 2 का भाग जा रहा है, 3 ऐसे कैसा, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग, 3 ऐसे कैसा, 1, फिर 3 का भाग, 1। अगर आपको कोई ये कहता है कि 3 को 4 से गुणा करो, तो ये गलत तरीका है, क्योंकि भाजकता के नियमानुसार आपको अभाज्य संख्या से भाग देते हुए चलना है। ठीक है, तो वो आपका आंसर तो सही आ सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि एलसीएम ही आए। चलो, 3 और 4 का लघुत्तम क्या है, 12। 3 का 12 में भाग दो, कितनी बार गया, 4 बार। 4 को 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8। कोमा लगाएंगे, कोई प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं। इधर वाली भिन्न में आ जाओ। 4 का 12 में भाग दिया है, क्या आया, 3। 3 को 3 से गुणा किया, क्या आया, 9। आई बात समझ में? 8 बड़ा है या 9, क्योंकि हम तो 1 है, 12, 9 बड़ा है, तो निश्चित रूप से 3/4 बड़ा है 2/3 से। लघुत्तम लेंगे और लघुत्तम लेके हल करेंगे, जो भी अंक बड़ा आएगा अंश में, वही संख्या आपकी, वही भिन्न बड़ी होगी। अब देखिए दूसरा तरीका, 2/3 और दूसरी भिन्न है 3/4। इसके हर से इस पूरी भिन्न को गुणा कर दो, अंश को भी और हर को भी। बताइए क्या कर रहा हूं मैं, ये हर से गुणा नहीं, अब ये भी समझाया था, तुल्य भिन्न बना रहा हूं। तो पहला तरीका तो मैंने बताया था आपको लघुत्तम विधि का। दूसरा तरीका है तुल्य भिन्न विधि। तो क्या आया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इस वाली भिन्न को पहले वाली भिन्न के हर से गुणा कर दो, 3 तिया 9, 4 तिया 12। बताइए कौन सी भिन्न का अंश अधिक है, 3/4 का, इसलिए ये भिन्न बड़ी है और ये छोटी है। छोटे और बड़े का निशान मालूम है ना, 8/12 छोटा है 9/12 से। नुकीला हिस्सा छोटे की तरफ आएगा और खुला हुआ हिस्सा बड़े की तरफ, या 9/12 बड़ा है 8/12 से। तो पहला तरीका हमने कौन सा किया, एलसीएम विधि। दूसरा तरीका कौन सा किया, तुल्य भिन्न विधि। अब तीसरा और अंतिम तरीका है, वैसे तो वो आगे की कक्षाओं में आएगा,
पर फिर भी आप सीख लो क्योंकि ज्यादा कठिन नहीं है। 2/3 और 3/4 दोनों भिन्नों को पास पास लिख लो। अब आप वज्र गुणा कीजिए। वज्र गुणा क्या होता है? दो भिन्नों को, एक भिन्न के हर को दूसरी के अंश से और दूसरी भिन्न के हर को पहली भिन्न के अंश से गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं वज्र गुणन नियम का पालन करती है। कीजिए, ध्यान रहे इसमें एक सावधानी ये बरतनी है कि आपको क्रम का ध्यान रखना है। 4 दूनी 8, 8 इधर आएगा और 3 तिया 9, 9 इधर। बोलिए 8 बड़ा है 9 बड़ा है, तो इसलिए हम 8 छोटा है 9 से, इसलिए ये भिन्न छोटी है और ये बड़ी। भिन्नों की तुलना की 3 विधियां मैंने बताई है। एलसीएम विधि, दूसरा तुल्य भिन्न विधि और तीसरा, ये दोनों तो है आपके कोर्स में, तीसरा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि ये भी अगली प्रश्नावली में आ जाएगा। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन करना सीखना चाहिए। इन तीनों विधियों से कितनी भी भिन्नों का, कैसी भी भिन्नों का, उचित हो अनुचित हो, कैसी भी भिन्न हो, हम ये ज्ञात कर सकते हैं कौन सी भिन्न अधिक है और कौन सी भिन्न कम है। भिन्न और दशमलव से संबंधित सभी नियम और अवधारणाएं अपनी समाप्त हुई। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। जितने भी गुणधर्म थे, जितनी भी अवधारणाएं थी, वो हमने आपको बता दी। हल कीजिए। पहला सवाल है, हल करना है। पहले सवाल में 7-8 सवाल दिए हुए हैं। पहले का पहला देखिए, 2 में से 3/5 घटाओ। आपको बहुत आसान तरीका बताता हूं, 2/1 लिख लिया करो। जो अकेली संख्या उसके बटे में 1 लगा दो, 3/5। 1 और 5 का लघुत्तम लो। या तो मैंने आपको 3 विधियां बताई है, तीनों विधि की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। लघुत्तम, तुल्य भिन्न और वज्र गुणन। तो यहां पर वज्र गुणन इंप्लीमेंट नहीं होगा, लागू नहीं होगा, क्योंकि घटाव की संक्रियाएं तुलना की नहीं है। इन दोनों विधियों से आपको सवाल हल करने आने चाहिए और इस प्रश्न को मैं दोनों ही विधियों से हल कराता हूं। तो पहला विधि लघुत्तम विधि, तो क्या लघुत्तम आएगा? 5 का और 1 का, निश्चित रूप से 5 आएगा। 1 का 5 में भाग दो, 5 बार जाएगा और 5 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10। 5 का 5 में भाग दो, 1 बार जाएगा और 1 को 3 से गुणा करो, 3 एकम 3 और चिन्ह है माइनस का। 10 में से 3 गया 7 और ये बटा 5 उत्तर। ये तो हुआ लघुत्तम विधि। कौन सी विधि? लघुत्तम विधि। अब मैं आपको तुल्य भिन्न विधि से हल करना बताता हूं। तुल्य भिन्न विधि, 2/1 और 3/5। इसका हर क्या है? 5। 5 से इसके अंश में हर को गुणा करो, 2 गुणा 5, 1 गुणा 5 और ये 3/5 ही रहेगा। यहां पर अलग अलग संख्याएं होती, एक के अलावा कोई और संख्या होती, मान लो 7 होता तो फिर 7 से इसको गुणा करके, 5 से इसको, 7 से इसको। 2 पंजे 10/5, 3 एकम 3/5। 10/5 में से 3/5 घटाओ, 10/5 में से 3/5 घटाओ, 7/5। देखो कैसे,
ये एक बक्सा है, बटे मतलब कितने भाग करें इसके? 5। 1 2। अच्छा एक सवाल बताओ पहले, ये आगे बाद में कराऊंगा, पहले आप लोग एक सवाल बताइए। किसी साड़ी के, किसी कपड़े के 5 बराबर टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? 5। कितनी बार कैंची चलाएंगे बताइए? 5 बार? नो, ये गलत जवाब है। 4 बार। कितनी बार चलाएंगे? 4 बार। इस बक्से के मैं 5 समान भाग करना चाहता हूं, तो कितनी लाइनें खींचेंगी? 4 लाइनें। 1 2 3 और 4 हो गए 5 टुकड़े। क्योंकि एक लाइन खींचने पर 2 टुकड़े होते हैं, एक बार कैंची चलाने पर 2 टुकड़े होते हैं। एक टुकड़ा अपने आप बचता है, स्वतः ही बचता है, इसलिए जितने टुकड़े करने हो बराबर, उससे एक कम भाग खींचा जाएगा लाइन का। ये पूरा का पूरा आयताकार बक्सा ABCD को मैं यदि 1 मान लूं, तो मैंने कितने टुकड़े कर दिए? 1 2 3 4 5। प्रत्येक भाग 1 का 5वां हिस्सा है। 1/5 1/5 1/5 1/5। 1 का 5वां हिस्सा है, ये सब मिलकर बन जाएगा 1। ऐसे में 10 टुकड़े ले लूं, 10/5। ये तो ठीक है। 1/5 1/5 1/5 10 टुकड़े ले लिए, उनमें से 3 टुकड़े हटा दिए, 3 टुकड़े हटा दिए, मिटा दिए, तो कितने बचेंगे? 10/5 में से 3/5 घटाने पर 7/5, यानी कि 7 टुकड़े हमारे पास बचे। भिन्नों को हल करने का ये तरीका है। तो आपको ये तरीका सीखने के लिए और ये तरीका गणितीय रूप से हल करने के लिए होता है। एक सवाल और देखिए, बहुत आसान सवाल है ये, और इनको आप किसी भी विधि से हल करें, दोनों ही विधि मान्य है। 2 सही 2/3 में जोड़िए 3 सही 1/2। जब कभी भी मिश्र भिन्न के सवाल हो, उन्हें हल करने के लिए अनुचित भिन्न में बदल दो। आई बात समझ में? उचित या अनुचित जो भी मिलेगी, निश्चित रूप से उचित ही अनुचित भिन्न मिलेगी। वैसे इसका मैं आपको एक तरीका और भी सिखा दूंगा, जो कि पहले वैदिक गणित में चलता था। प्रैक्टिस के लिए वो तरीका काम आ सकता है, लेकिन उस तरीके से आप सवाल को हल नहीं कर सकते। सवाल तो आपको जैसा कोर्स में दिया गया है वैसा ही हल करना है। तो हल कीजिए। 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2। ये मैंने मिश्रित भिन्न का साधारण भिन्न में, यानी कि अनुचित भिन्न में रूपांतरण कर दिया है। अब आप वही विधि काम में लेंगे, या तो एलसीएम और या फिर तुल्य भिन्न विधि। एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 21 16 37, 37/6। चूंकि हमारा प्रश्न का प्रारूप मिश्रित भिन्न में था, इसलिए आप 37 में 6 का भाग दें। 6 छंग 36। क्या आया? 6 सही 1/6। और यदि आप इसे तुल्य भिन्न में करेंगे तो इसको तो गुणा करें 2 से, क्योंकि इसका हर क्या है? 2। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, और उस वाली भिन्न को गुणा करें अंश और हर को 3 से। 7 तिया 21, 3 दूनी 6, तो क्या आया? बोलो। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, क्या तो 6 है, तो बटे में तो रहेगा 6। 21 और 16 को जोड़ लीजिए। ये तुल्य भिन्न विधि है, ये एलसीएम विधि है, लघुत्तम विधि है। पहला प्रश्न 8 सवाल, 2 सवाल दोनों विधियों से मैंने करा दिए, बाकी बचे हैं आपके 6 सवाल। 3 सवाल तो करेंगे आप एलसीएम विधि से, लघुत्तम विधि से, और 3 सवाल करेंगे आप तुल्य भिन्न विधि से। ठीक है?
अब है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कराने से पहले मैं आपको हिंदी के 2 शब्द का मतलब बताता हूं और मतलब पूछता हूं। पहले आपसे पूछूंगा फिर आपको समझाऊंगा। बताइए, आरोही और अवरोही में क्या अंतर है? मालूम? हिंदी का मतलब आरोही और अवरोही। मान लीजिए आप किसी पहाड़ी पर गए, ऊपर मंदिर है। जब आप जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, चढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, ऊपर जाता हुआ क्रम कहलाता है आरोही। बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। और बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए गिनती बोलिए, 1 2 3 4 5 अनंत तक। राइट? मान लीजिए मैं 100 तक पूछता हूं। और अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, 100 99 98 97। जब आप पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं, उतरता हुआ क्रम, ये कहलाएगा अवरोही क्रम। अब आपको 3 भिन्न दे रखी है, 2/9, कोमा, कोमा लगाएंगे, कोई प्लस माइनस नहीं, 2/3, कोमा 8/21। बताइए कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी? तो कौन सी विधि काम में लेंगे आप? दोनों ही विधियां, तुल्य भिन्न विधि भी काम में ले सकते हैं और लघुत्तम विधि भी काम में ले सकते हैं। 2 या 2 से अधिक भिन्नों के लिए लघुत्तम ज्यादा उपयुक्त है, तो लघुत्तम विधि भी और तुल्य भिन्न विधि भी काम में लेंगे। 3 9 21 का 9 3 21 लिख लो आप, क्रम मत बदलो। लघुत्तम लीजिए, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सत्ता 21, 3 एकम 3, 3 एक एकम 1 और 7, यहां है 7 1 1 1, 7 तिया 21, 21 तिया 63। कितना आया? 63। 9 7 63, 7 दूनी 14, कोमा, कोमा का ध्यान रखना है। 21 तिया 63, 21 दूनी 42, कोमा, 21 तिया 63, 8 तिया 24। कौन से क्रम में लगाना है? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में कौन सी संख्या पहले आएगी, बड़ी या छोटी? अवरोही क्रम में तो बड़ी संख्या पहले आएगी। 42/63 बड़ा है 24/63, 14/63। और इनका मूल रूप क्या था? 2/3 बड़ा है, ये 2/3, 8/21 से, और 8/21 बड़ा है 2/9 से। ये इसका अवरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम के 2 सवाल दिए हुए, दोनों सवालों को आप हल करेंगे। पहला सवाल मैंने करा दिया है, दूसरे सवाल को हल करेंगे। अच्छा ये बताइए, 4/11, 3/11, 2/11 जोड़ दूं तो क्या बनेगा? बटे में तो रहेगा 11, 4 3 7 और 2 9। राइट? अगला प्रश्न इसी प्रकार का है। एक वर्ग दिया गया है, उसमें वर्ग के विकर्ण को जोड़ने पर दोनों विकर्ण बराबर आ रहे हैं, पंक्तियों को जोड़ने पर पंक्तियां भी बराबर आ रही है, और स्तंभों को जोड़ने पर स्तंभ भी बराबर आ रहे हैं। ये एक जादुई वर्ग है। तो देखिए, लास्ट टॉपिक है आज का, यानी कि आज हमारे ये 3 सवाल हो जाएंगे। देखो, चार बटा 11, 3/11,
8/11, 1/11, 6/11, 5/11, 9/11, 2/11 और 7/11। पहले विकर्ण का योग कीजिए, विकर्णों का विकर्ण का योग करो। विकर्ण क्या होता है? एक कोने से दूसरे कोने को मिला देना, सम्मुख शीर्षों को मिला देना। बोलिए क्या आएगा? 4, 5, 9 और 6, 15/11। दूसरा विकर्ण देखिए, 8, 5, 13, 2, 15/11। आगे विकर्ण का योग, प्रत्येक विकर्ण। अब प्रत्येक पंक्ति को देखिए, प्रत्येक पंक्ति 9, 4, 13, 2, 15/11, 5, 3, 7, 5, 3, 8, 7, 15/11, 8, 1, 9, 6, 15/11। अब प्रत्येक स्तंभ को देखिए, प्रत्येक स्तंभ 4, 3, 7, 8, 15/11, 9, 5, 14, 1, 15/11 और 2, 7, 9, 6, 15/11। प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण का योग 15/11 है, इसलिए ये जादुई वर्ग है। इसी प्रकार का एक जादुई वर्ग आप बनाएंगे। ठीक है, बड़ा दिमाग लगाएं और उसे बनाएं। थैंक यू वेरी मच।